Question 3. Recall pi is defined as the ratio of the circumference of a circle to its diameter. कि पाई को एक रेशो में डिफाइन किया जाता है. किन के रेशो में? किसी सर्किल के सर्क्यूमफ्रेंस और डायमीटर के. यानी पाई इज इक्वल टू सर्क्यूमफ्रेंस अपॉन डायमीटर. अब सर्क्यूमफ्रेंस को सी से डिनोट करने के लिए कहा गया है, तो सर्क्यूमफ्रेंस की जगह हमने लिखा सी, अपॉन में डायमीटर को डी से डिनोट किया गया है, तो डायमीटर की जगह हमने लिखा डी. तो हमें मिला पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी. दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल. ये जो रिलेशन हमें मिला है, इसमें अगर हम ध्यान से देखें, ये जो सी अपॉन डी है ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नजर आ रहा है, और ये पी अपॉन क्यू है एक रेशनल नंबर, लेकिन पाई तो होता है एक इरेशनल नंबर. तो ये कैसे हो गया कि पाई तो है एक इरेशनल नंबर और वो इक्वल आ गया एक रेशनल नंबर के. तो यहाँ पे इस रिलेशन से हमें ये कंट्राडिक्शन मिल रहा है. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? तो ये जो contradiction है कि एक irrational नंबर एक रेशनल नंबर के बराबर आ गया, आप इस contradiction को कैसे resolve करोगे? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रियलिटी में यहाँ पे कोई contradiction नहीं है. ये c अपॉन डी एक रेशनल नंबर केवल तब होगा जब c और d की एग्जैक्ट वैल्यू होंगी. लेकिन जब अगर हमारे पास ये कोई सर्किल है, इसमें ये इसका सेंटर है, ये है डायमीटर d और ये है इस सर्किल की सर्क्यूमफ्रेंस c. जब भी हम कोई लेंथ मेजर करते हैं, चाहे स्केल से और या फिर अगर ये कर्व्ड सर्क्यूमफ्रेंस है, इसको अगर किसी डिवाइस से अगर हम मेजर करते हैं, तो हमें हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है. तो जब हम यहाँ पे इस C को मेजर करके यहाँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे, तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू डेसिमल के बाद हमें कोई भी डिजिट मिल सकती है किसी भी फॉर्म में. एक रेशनल नंबर की फॉर्म में भी मिल सकती है और एक इरेशनल नंबर की फॉर्म में भी मिल सकती है. यानी ये जो C है वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू में एक रेशनल नंबर भी हो सकता है और एक इरेशनल नंबर भी हो सकता है. और अगर हम d यानी इस डायमीटर को अगर मान लिया हम स्केल से भी मेजर करते हैं, तो वो भी हमें कभी भी हमेशा एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है, हमेशा एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है. तो ये d भी हमें एक इरेशनल नंबर मिल सकता है. यानी हमें c भी एक इरेशनल नंबर मिल सकता है और d भी, और हो सकता है हमें c रेशनल मिल जाए और d इरेशनल, या फिर d रेशनल मिल जाए और c इरेशनल. यानी पाई इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू यहाँ पे हमें इरेशनल नंबर मिलने के लिए C और D में से किसी एक का ही इरेशनल मिलना काफी है, और तब इनका रेशो हमें पाई इज इक्वल टू एक इरेशनल नंबर मिलेगा. तो यहाँ पे कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे C और D एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये तो केवल इन डिस्टेंस या फिर इन लेंथ की मेजरमेंट है. इसीलिए हमें ये इरेशनल वैल्यू यहाँ पे इनको सॉल्व करने पर मिलेगी. तो पाई एक इरेशनल वैल्यू ही हमें मिलेगी. तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे देयर इज नो कंट्राडिक्शन, कि यहाँ इस रिलेशन में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है. बिकॉज, क्योंकि व्हेन वी मेजर ए लेंथ विद ए स्केल और एनी अदर डिवाइस, कि जब भी हम किसी लेंथ को स्केल से या एनी अदर किसी और डिवाइस से मेजर करते हैं, वी ओनली गेट एन अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू. हमें रेशनल वैल्यू भी एक अप्रोक्सीमेट ही मिलती है. सो वी कैन नॉट रियलाइज, हमें ये रियलाइज ही नहीं होगा कि जब हम इनको सॉल्व करेंगे दैट आइदर C और D इज इरेशनल, कि C इरेशनल है या फिर D कैलकुलेट करने पर हमें पाई एक इरेशनल वैल्यू ही मिलेगी.